क्या आप भी आज आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? एआई का वक्त आ गया है, हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है, बट बहुत कम लोग जो है एआई को अपने ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं। अब मैं एआई कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो ऑटोमेटेड एल्गोरिदम स्कीम बेचने आया हूँ आपको, या फिर ऑटोमेटेड बॉट्स के बारे में बताने आया हूँ। लेट्स बी रियल, ऐसा बॉट अगर किसी के पास एक्चुअली होता तो पब्लिकली बताता नहीं किसी और को कि मेरे पास ये बॉट है और वो इतने रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो सबको पता है कि वो काम नहीं करता है, राइट? सो लेट्स बी रियल एंड लेट्स टॉक अबाउट कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे ट्रेडिंग में एआई को कैसे यूज करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी एआई की मदद से। एंड बेस्ट पार्ट इज कि आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी एआई की। बेसिक चैट जीपीटी से ये काम हो जाएगा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो। अब सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज जो आप कर सकते हो, आपको चैट जीपीटी पर जाना है एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग एज अ ट्रेडर इज चैट जीपीटी पे बेसिक फंडामेंटल न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस का एक डाउनलोड ले सकते हो। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसमें एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट डालना है, वो प्रॉम्प्ट मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। आई एम अ फॉरेक्स ट्रेडर, आई ट्रेड गोल्ड एंड नैस्डैक। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आप ट्रेड करते हो वो डाल सकते हो। एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ट्रेडिंग कमिंग मंडे। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज अ फ्राइडे नाइट को मैं रिकॉर्ड करूँ तो ऑफकोर्स मैं वीकेंड के बारे में नहीं पूछ सकता बिकॉज वीकेंड को मार्केट बंद होता है। बट अगर आप मान लीजिए मंडे को टाइप इन करो तो आप ट्यूसडे का पूछ सकते हो या वेडनेसडे का पूछ सकते हो या पूरे वीक का भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फिलहाल मंडे का पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल पर्पसेस के लिए। व्हाट आर पॉसिबल अर्निंग्स रिपोर्ट्स, न्यूज, की इकोनॉमिकल डेटा और फैक्टर्स आई शुड कीप इन माइंड? व्हाट वर द की प्राइस ड्राइविंग फैक्टर्स दिस वीक एंड कैन दे इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑन मंडे? एंड उसके बाद एक और चीज आप ये लिख सकते हो कि ऑल्सो गिव मी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस ऑन द डेली और वीकली टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन व्हाट कुड पोटेंशियली हैपन इन गोल्ड एंड नैस्डैक। तो ये बेसिक सा प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया एंड अब मैंने सेंड क्लिक कर दिया है एंड ऑफ कोर्स चैट जीपीटी जो है हमें एक रिस्पांस देगा। कीप इन माइंड ये मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ पेड वर्जन दैट आई एम यूजिंग। तो यहाँ पे हमें आ गया है यूएस इकोनॉमिक डेटा, द जुलाई पीसीई प्राइस इंडेक्स आ गया है। सेम डेटा इंक्लूड्स पर्सनल इनकम एंड पर्सनल स्पेंडिंग। तो न्यूज के बारे में पता चल गया हमें। यहाँ पे एनवीडिया की रिपोर्ट आने वाली है। अब एनवीडिया की जो अर्निंग्स रिपोर्ट है वो नैस्डैक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी नैस्डैक ट्रेड करता है, यूएस 100 ट्रेड करता है, तुमको पता होगा एनवीडिया एक बहुत बड़ा मेजर स्टॉक है, ठीक है? ब्रॉडकॉम के बारे में आ गया है। रिटेलर्स लाइक बेस्ट बाय $5 बिलो, ठीक है? ये सब बेसिक रिपोर्ट है। मार्केट पोजिशनिंग लीड्स टुवर्ड्स सितंबर रेट कट, स्पेशली इफ पीसीई इन्फ्लेशन सरप्राइजेस टू द डाउनसाइड। बेसिक न्यूज, इस हफ्ते प्राइस को किस चीज ने ड्राइव किया वो बता रहा है। एनवीडियाज अर्निंग्स सेंटिमेंट, तो एनवीडिया की जो अर्निंग्स है उसने सेंटिमेंट ने डोमिनेट किया हुआ है। गेन्स इन सेमीकंडक्टर एंड एआई रिलेटेड नेम्स, उसके बारे में पता चल रहा है। इन्फ्लेशन एंड रेट होप्स के बारे में। गोल्ड नीचे आया है इन ऑयल एंड गोल्ड पॉसिबली रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्गर रिस्क एपेटाइट एंड सॉफ्टर हेवन डिमांड। उसके बाद हमें आया है मार्केट्स विल बी सेंसिटिव टू प्री वीकेंड स्पिल ओवर इफ पीसी सॉफ्टर। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, गोल्ड डेली टाइम फ्रेम लाइकली कंसोलिडेटिंग नियर रीसेंट हाइज इफ ब्रोकन डिसाइसिवली, एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस वीकली। नैस्डैक फ्यूचर्स बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आ गया, समरी टेबल के साथ आ गया। अब अगर आप एक बिगिनर और आप ये देख रहे हो, दिस कैन बी अ मैसिव हेल्प टू यू बिकॉज क्या होता है, इट इज वेरी इजी फॉर अ बिगिनर टू गेट मैनिपुलेटेड। तो जब आप ये फंडामेंटल चीजें, ये टेक्निकल चीजें एआई पे पूछ रहे हो, इससे गाइडेंस ले रहे हो, ये आपको एक कन्विक्शन देता है, कॉन्फिडेंस देता है। स्पेशली आप जब शुरू कर रहे हो अपना ट्रेडिंग जर्नी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया था तो मैं सोचता था काश कोई होता मुझे बताने के लिए कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, मैं किसी से कॉन्स्टेंटली सवाल कर सकता हूँ या मुझे आंसर दे सकते हैं कि नहीं। अब आपके पास चैट जीपीटी है, अब आपके पास एआई है, तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो प्रॉम्प्ट्स है, जो आप मैसेजेस टाइप कर रहे हो चैट जीपीटी में, उसको जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में डालना है। तो उसमें मैंने एकदम बेसिक सा आउटलाइन डाला है। मैंने बता दिया कि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूं, मैं गोल्ड और नैस्डैक में ट्रेड करता हूं। मुझे फंडामेंटल एनालिसिस बता दे भाई, मंडे को क्या हो सकता है वो बता देना, ठीक है? किस वजह से प्राइस इस हफ्ते ऊपर नीचे किया है वो बता देना। टेक्निकल एनालिसिस बता देना क्या हो सकता है पोटेंशियली एंड ऑल ऑफ दैट। अब ऑफ कोर्स आप चैट जीपीटी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आपको प्रॉपर ट्रेड देगा, तो इसको आपको एक सप्लीमेंटल टूल की तरह यूज करना है। ये है तो ठीक है, मेरी लाइफ इजी बनाने के लिए है, बट आपकी पूरी ट्रेडिंग इसके ऊपर रिवॉल्व नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज अ बेसिक थिंग दैट यू कैन डू। तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ या जब भी मैं अगले दिन के लिए तैयार होता हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो मैं एक बेसिक सा ये प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है मुझे ये टाइप करने में और 2-3 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको पढ़ने में। इससे मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि मैं अप टू डेट रहता हूँ। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट द काइंड ऑफ ट्रेडर जो पूरा टाइम चार्ट के सामने बैठता है। मुझे और बिजनेसेस हैंडल करने होते हैं, मुझे और चीजों के साथ और लोगों के साथ डील करना होता है। तो ये मेरी लाइफ बहुत ज्यादा आसान बना देता है। जस्ट 5 मिनट में मैं अप टू डेट हो जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड यू डोंट नीड टू बी अ स्पेशल इकोनॉमिस्ट। अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है, आप चैट जीपीटी में ये भी डाल सकते हो कि भाई सुन, समरी में मुझे समझा दे एज अ बेसिक बिगिनर, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी माय अंडरस्टैंडिंग, शुड आई बी कॉशियस, शुड आई बी डिफेंसिव, शुड आई बी एग्रेसिव। ये सब भी आप डाल दोगे, आपको उसका भी जवाब सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी बेसिक पॉइंट नंबर 1। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 2। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये बहुत अच्छा टूल है फॉर पीपल जो
जो सबसे पहली चीज प्रॉप फर्म में ट्रेड करते हैं, जो फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हैं, जो लोग एक साथ मल्टीपल पोजीशंस ओपन करते हैं, जो लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर मल्टीपल पोजीशंस करते हैं, पिरामिडिंग करते हैं या फिर हेजिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टूल है जो मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने गोल्ड में लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गोल्ड में लॉन्ग किया हुआ है, यहाँ मेरा एंट्री है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, उसके बाद ये मेरा पहला एंट्री था, ये मेरा दूसरा एंट्री हो गया है भाई, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और मान लो ये मेरा टारगेट है, इसमें भी ये मेरा टारगेट है। अब मैंने मान लीजिए 4 लॉट की एंट्री ली है, ठीक है, गोल्ड में। मुझे $10,000 कमाने हैं अपना अकाउंट पास करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अब मेटा ट्रेडर में ऑफ कोर्स इट इज वेरी सिंपल कि आप उसको ड्रैग करके टीपी के हिसाब से सेट कर दो, मैथ कर लो थोड़ा बहुत, बट उसको और सिंपल बनाना है अगर, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मेटा ट्रेडर पे जाना है, डिटेल्स में क्लिक करना है, डिटेल्स में आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस चीज का। अब मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा, ये मैंने फोटो ऐड कर दी। अब मैं इसमें लिखने वाला हूँ कि आई हैव अ बाय एंट्री एट 3412 ऑफ 3.5 लॉट्स। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस चीज का स्क्रीनशॉट और आपकी जो एक्टिव पोजीशन उसका स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हो, तो उसमें आपका एंट्री, लॉट साइज सब एक साथ आ जाएगा, वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेगा। बट अभी मेरी कोई पोजीशन ओपन नहीं है, तो इसके लिए मैं ऐसे डाल रहा हूँ, एन एंट्री ऑफ 0.5 लॉट्स एट 3413। आई नीड टू मेक $10,000 टू क्लियर माई प्रॉप फर्म अकाउंट, व्हाट शुड बी माई टीपी। अब इसमें मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसमें जब डाल दूंगा तो ये बेसिक मेरा पूरा एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेगा, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए वो कैलकुलेट कर लेगा। एंड मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जब आपकी बहुत सारी पोजीशंस होती है तो एक एक पोजीशन को ऐड अप करके कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं गोल्ड की डिटेल्स में जाता हूँ। अब ऑफ कोर्स हर प्रॉप फर्म और हर ब्रोकर का लॉट साइज का अलग होता है साइज, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ डिटेल्स का, अपनी एक्टिव पोजीशन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसमें चैट जीपीटी में डाल देता हूँ कि भाई मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे बता दे भाई मेरा टोटल टीपी क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि 3437.1 मेरा टारगेट प्राइस होना चाहिए। अगर वो मेरा टारगेट प्राइस मैं वहां पे रखता हूँ, तो जब प्राइस वहां पे आएगा तो दोनों पोजीशन मिला के मेरा $10,000 बन जाएगा। अब शायद आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये वाला पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, जो लोग मल्टीपल पोजीशंस खोलते हैं उनके लिए दिस इज अ सॉलिड हैक, बिकॉज एक झटके में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टारगेट रखना है, कितना टीपी लेवल होना चाहिए आपका, अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ पैसा कमाना है। बिकॉज क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि क्या टारगेट रखना चाहिए, बिकॉज आपकी कुछ कुछ पोजीशन बहुत बड़ी होती है, कुछ कुछ बहुत छोटी होती है, कुछ कुछ बहुत दूर होती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट ये सिंपल स्क्रीनशॉट अपलोड करके चैट जीपीटी आपके लिए कैलकुलेट कर देगा। सिमिलर वे में आप स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो। स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, मान लीजिए आपने गोल्ड का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आपने गलती से एंटर कर दिया, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, 3-4 लॉट एंटर कर दिया। ऑफ कोर्स ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, बट फिर भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट डाल के ये बोल सकते हो कि भाई मुझे $2,000 रिस्क करने हैं, मेरा क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग में हो जाएगा यूजफुल। उसके बाद एक्चुअल टारगेट जो है वो कैलकुलेट करने में दिस कैन हेल्प यू आउट वेरी वेल। अब थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो थर्ड पॉइंट में आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि आप चैट जीपीटी में आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसको डिस्क्राइब करके अंदर उसमें टाइप इन कर सकते हो एंड चैट जीपीटी को ये कह सकते हो कि भाई सुन, मुझे ट्रेड स्पॉट करने में हेल्प करना, ठीक है। आप उस पे चार्ट स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो, आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आप उसमें कैसे बेहतर हो सकते हो, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं। अब चैट जीपीटी पे मैं सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो मान लीजिए मैं अपनी लंदन वाली स्ट्रैटेजी जिसको मैंने फ्री में यूट्यूब पे डाला हुआ है उसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। आई हैव अ स्ट्रैटेजी दैट आई यूज ऑन गोल्ड, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द लंदन सेशन। आई एंश्योर दैट एशिया सेशन liquidity is swept. Once that is done, bullish or bearish break of structure on a 5-minute time frame based on higher time frame trend is made. I enter with a 1:2 risk to reward ratio. तो एकदम सिंपल तरीके में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब कर दी है। अब मैं इसमें लिखने वाला हूँ I need your help to spot trades on the chart and tell me if it is a valid trade or not. Additionally, if you can suggest any improvements then please do so. तो यहाँ पे भी मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, ठीक है। अब इसने बोला है थैंक यू फॉर ब्रेकिंग डाउन योर स्ट्रैटेजी, सेशन फिल्टर, लिक्विडिटी कंडीशन, डायरेक्शनल बायस, एंट्री ट्रिगर, रिस्क रिवॉर्ड। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको भाई को समझ में आ गया कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। हाउ आई कैन हेल्प यू स्पॉट ट्रेड्स, अपलोड अ चार्ट स्क्रीनशॉट विद सेशन मार्क्ड एशिया एंड लंदन, आई विल चेक वाज एशिया स्वेप्ट, दिस इज एटसेट्रा। सजेस्टेड इंप्रूवमेंट्स, इसने मुझे इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट किए। यूज अ फेयर वैल्यू गैप, न्यूज फिल्टर, मल्टीपल सेशन स्वीप्स, पार्शियल टीपी ट्रेल, हायर टाइम फ्रेम किल जोन्स। अमेजिंग सजेशंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सबसे पहली चीज आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर सकते हो चैट जीपीटी पर डाल के। अब हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट? आई डोंट थिंक सो, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। तो एक सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अब हम लोग मांगते हैं हेल्प ट्रेड स्पॉट करने में। अब हम लोग जाएंगे चार्ट पर, ठीक है। अब मैं लूंगा इस चीज का स्क्रीनशॉट। अब एशिया सेशन मेरा ऑलरेडी मार्क्ड है। अब मैंने चैट जीपीटी पे मेरा फोटो अपलोड कर दिया है स्क्रीनशॉट का। एशियन सेशन इज मार्क्ड
by the blue box and London session is marked by the green box. Based on my strategy, do you see any valid trade here? If yes, specify entry, stop loss and target. If no, specify why. तो ये मैंने चार्ट पे स्क्रीनशॉट अपलोड करके इसे सवाल पूछा कि भाई बता दे तुझे दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा. Let's see what it says. Thanks for marking the Asia session blue, London green. Let's walk through. Step 1 was the Asia liquidity sell. Looking at the base, yes, Asia liquidity was swept to the downside. This satisfies the first rule. Interesting. What's the higher time frame trend? From this chart, the border structure looks bullish. Yes, bias is bullish. That's correct. 5-minute break of structure. Step 2, after BOS, ideal entry would be on trace around 3392. Stop loss below the London low 3388. तो ChatGPT के हिसाब से एंट्री है 3392 और स्टॉप लॉस है 3388. तो 3392 एंट्री एंड 338, दैट इज अ परफेक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस सरप्राइजिंगली. बट इसमें एक छोटा सा सजेशन ये है मेरा ChatGPT को कि एशिया लिक्विडिटी एक्चुअली स्वीप नहीं हुई है यहाँ पे. तो दैट वाज नॉट अ क्राइटेरिया दैट वाज मेट, बट द एंट्री एंड स्टॉप लॉस वाज ब्यूटीफुली स्पेसिफाइड. टेक्निकली एशिया लिक्विडिटी स्वीप हुई. अगर आप देखोगे तो एशिया क्लोज के बाद प्राइस ऊपर गया है एंड काइंड ऑफ टुक आउट probably the sellers and then continued higher, but again I don't think you will call that a liquidity sweep. But उसके अलावा it has mentioned an improvement as well, which is again amazing. तो ये है बहुत बेसिक सा आप स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब करके ChatGPT को बोल सकते हो भाई साहब ये मेरी स्ट्रैटेजी है, प्लीज हेल्प मी. सो दिस विल हेल्प यू बैक टेस्टिंग एज वेल. अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, ChatGPT में अपनी स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब करो और स्क्रीनशॉट डाल दो चार्ट का, इट विल टेल यू. एंड लाइव मार्केट में भी आप ये कर सकते हो. एक बार आपने अपनी स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब कर दी ChatGPT को, आप लाइव मार्केट में भी स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो. बोल सकते हो भाई डू यू सी अ वैलिड ट्रेड हियर. एंड स्पेशली फॉर बिगिनर्स जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं ट्रेड लूं या नहीं लूं, जिनको फियर है, जिनको इमोशनल कंट्रोल नहीं है, आप ChatGPT को यूज करके अपना कन्विक्शन बढ़ा सकते हो जस्ट बाय आस्किंग दिस दैट ओके इफ माय स्ट्रैटेजी इज दिस एंड दिस इज द करंट चार्ट, शुड आई टेक द ट्रेड. एंड ChatGPT आपकी हेल्प कर देगा, आपको इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट कर देगा. बट मैं बार बार एक इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा हूँ कि कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो. AI को यूज करो अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए, बट अपनी लाइफ मत बना दो AI को. राइट, ये बात हमेशा ध्यान में रखना. फोर्थ पॉइंट जो आप यूज करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो ट्रेडिंग में, व्हिच इज काइंड ऑफ कनेक्टेड टू द थर्ड पॉइंट, वो ये है कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग ट्रेड में हो एंड आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड एंटर कर जाते हो बट उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद मैं एग्जिट कर जाऊं, होल्ड करूं, मुझे क्या करना चाहिए. इन द सेम सिनेरियो आपने अगर अपनी स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब की हुई है ChatGPT को, आप अपने रनिंग ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी डाल के ChatGPT पे पूछ सकते हो. दिस इज द करंट सिनेरियो, आई थिंक प्राइस विल हिट द स्टॉप लॉस और आई थिंक प्राइस विल हिट द टारगेट. जो भी आपको ऐसा लग रहा है आप अपने थॉट्स को राइट डाउन कीजिए. इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ लाइव जर्नल. जो भी आप फील कर रहे हो आपको लिखना है उसमें एंड ChatGPT में डालना है. मैं आपको करके दिखा देता हूँ. तो सबसे पहली चीज जो है हम ChatGPT में डालेंगे कि भाई ये मेरा ट्रेड है. ओके, तो मैं स्क्रीनशॉट के पर्पस के लिए चार्ट को पीछे कर देता हूँ एंड लेट्स सी इफ ChatGPT सजेस्ट अस द राइट थिंग. ChatGPT में हम ये स्क्रीनशॉट डाल देंगे. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक फियरफुल ट्रेडर के थॉट्स की तरह डाला है, अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस मार दिया है. उससे ये भी पूछा है कि डू यू थिंक इट इज करेक्ट, एंड ये भी बोल दिया है आई फील एंग्शियस एंड फियरफुल, शुड आई होल्ड द ट्रेड और नॉट. लेट्स सी ChatGPT क्या कहता है. सो इट सेज एशिया स्वीप हुआ है, लंडन BOS है, स्टॉप लॉस टारगेट व्हिच गिव्स यू अ क्लोज वन योर रूल, प्राइस ऑलरेडी मूविंग, स्ट्रक्चर पर ट्रेड इज वैलिड, यू आर इन प्रॉफिट, द एंजाइटी यू फीलिंग शुड आई क्लोज इज नॉर्मल, व्हाट यू शुड डू स्टिक टू योर प्लान, ऑप्शनल्स एट 1:1 व्हिच यू आर ऑलरेडी हिट, यू कैन क्लोज पार्शियल और मूव स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन. ये मैं रिकमेंड करता हूँ खुद. दैट वे यू लॉक इन प्रॉफिट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्टिल on your system. Amazing point. If you keep exiting early out of fear, you'll never realize the edge your system provides. Trading is equal to probabilities. My advice, don't cut it short. Hold until TP or result, true discipline, or lock in partial profit and let the rest run. That is a fabulous response. अब आप imagine कीजिए आप लाइव मार्केट में हो, लाइव ट्रेड के अंदर हो एंड आपको एक ऐसा मैसेज पढ़ने को मिलता है. It will help you so much. As a trader आपकी इतनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी. इमोशनली आपको अच्छा बेटर फील होगा, टेक्निकली आपको बेटर फील होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है ना तो आप बोलोगे भाई मैंने अपना रूल फॉलो किया ना, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द गेम. एंड यू नो व्हाट, वो लॉस आप प्राउडली लोगे बिकॉज आपको कोई गिल्ट नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू टू अचीव. मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही ट्रेडर बनो एंड ChatGPT की हेल्प से आप ये सिंपल तरीके से अचीव कर सकते हो. लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 5, यू कैन क्रिएट योर ओन इंडिकेटर्स
ट्रेडर्स यूजिंग चैट जीपीटी। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इंडिकेटर्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज आपको पूरा कोड, पूरा पाइन स्क्रिप्ट लिखना होता है। ऑफ कोर्स जो कोडर्स है दे विल नो दिस मच बेटर एंड दे विल बी द बेटर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस और टू डू दिस इन फैक्ट। बट अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, आप एआई की मदद से अपना खुद का इंडिकेटर बना सकते हो। ऑफ कोर्स फ्री वाला वर्जन शायद आपको इतना अच्छा इंडिकेटर बना के नहीं देगा या बना ही नहीं पाएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो एंड आपको खुद का इंडिकेटर बनाना है कोई रीजन की वजह से, देन यू शुड प्रेफर गोइंग विद चैट जीपीटी प्रीमियम और मानुस एआई। आई पर्सनली यूज मानुस एआई फॉर माय इंडिकेटर्स। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने इतने सारे इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं मेरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। सम इंडिकेटर्स आर बेस्ड ऑन माय स्ट्रेटजी। तो अगर आप मेरे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने अपनी जो लंदन कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी है उसकी बेसिस पे ही इंडिकेटर बना दिया है। तो एशिया का मुझे मार्क मिल जाता है एंड प्री लंदन का मुझे मार्क मिल जाता है और मेरा जो फर्स्ट आवर ऑफ लंदन का एंट्री विंडो होता है वो मुझे मिल जाता है। तो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट चेक ड्यूरिंग माय एंट्री विंडो कि भाई मुझे एंट्री मिल रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर मुझे मिल रहा है तो मैं एंटर करता हूँ। मेरी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। तो इंडिकेटर बनाना भी अब पॉसिबल हो गया है खुद का, अगर आप चैट जीपीटी सही से यूज कर रहे हो, एआई यूज कर रहे हो। ऑफ कोर्स उसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और डिटेल में बात करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको खुद का इंडिकेटर बनाना डिटेल में सीखना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप चाहते हो तो। बट इंडिकेटर बनाना भी अब पॉसिबल हो गया है एआई के थ्रू। सो गाइस, एआई जो है हमारी लाइफ को सिंपल करने आया है, हमें रिप्लेस करने नहीं आया है। तो आप ये मत सोचिए कि ट्रेडर्स को एआई रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। मेरे हिसाब से जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो एआई को यूज करके ऐसी चीजें करेंगे, अपनी लाइफ को और सिंपल बनाएंगे, अपने ब्रेन को और शार्प बनाएंगे एंड अपनी जर्नी को और इजी बनाएंगे। तो यूज चैट जीपीटी, यूज एआई इन दिस वे, बट मेक श्योर कि आप शॉर्टकट्स मत ढूंढो। आप बैक टेस्टिंग खुद करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी खुद बनाना पड़ेगा, सब चीजें टेस्ट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी आपकी हेल्प जरूर करेगा बट आपको स्पून फीड नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आप चैट जीपीटी की आदत मत डालना कि भाई अब चैट जीपीटी बोलेगा तो ही ट्रेड लूंगा, बिकॉज कभी कभी एआई गलत भी हो सकता है। तो हमेशा चीजों का ध्यान रखना। जैसे इस वीडियो में मैंने बताया था कि एशिया लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ बट एआई ने बोला कि हुआ है। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को इजी करने के लिए यूज करना। I'll see you in the next one.